नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीकानेर जिले के लूणकरणसर से बड़ी चोरी की खबर आई है। बामनवाली गांव में नंदलाल पुत्र श्रीलाल सारस्वत के घर में चोरों ने चोरी की उस वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। परिवार गर्मी में चौक पर सो रहा था और उन्हें चोरी का एहसास नहीं हुआ। सुबह लगभग 5:30 बजे चोरी का पता चला। घर की अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। चोरों ने सोने के हार, कड़े, पायल, कंगन, अंगूठी, चांदी के सिक्के और अन्य आभूषण चोरी कर लिए। कुल चोरी का अनुमानित मूल्य 1,75,000 रुपए है। घटना की सूचना बामनवाली सरपंच उमाशंकर सोनी ने लूणकरणसर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खाटू श्याम नगर पालिका लापरवाही से बड़े हादसे का इंतजार करती दिख रही है। जगह जगह टूटी नालियां, खुले चैम्बर और बिना ढक्कन के गड्ढों से श्रद्धालु परेशान हैं। लाल मांगीलाल धर्मशाला के पास जलभराव ने भक्तों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। नगर पालिका का कोई कर्मचारी मौके पर नजर नहीं आया, जबकि पुलिस प्रशासन व श्याम मंदिर कमेटी के कर्मचारी सुगम दर्शन व्यवस्था में जुटे हैं। लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे खुद भक्तों को लाइन में लगाकर सुरक्षित दर्शन करवाने में लगे हैं। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। टोंक सदर थाना क्षेत्र के पीली चलाई इलाके में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर रविवार को बड़ा बवाल हुआ। कॉलोनी वासियों ने एक घर में 2 महिलाएं और एक पुरुष को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और बाहर से ताला लगे घर को खोलकर तीनों को बाहर निकाला। पुलिस जब आरोपियों को ले जाने लगी तो आक्रोशित भीड़ ने विरोध करते हुए पुलिस वाहन के कांच तोड़ दिए। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इस घर में लंबे समय से गलत काम चल रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। पुलिस ने यूपी और बिहार की रहने वाली 2 महिलाएं और एक युवक को हिरासत में लेकर थाना पहुंचाया। थानाधिकारी जयमिल सिंह ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? ये जो एक लेडी जो लड़की पकड़ी गई है आज के साथ, किस तरह का मामला? दरअसल पीली तलाई कॉलोनी है बाईपास के पास में, वहाँ से 100 नंबर पे कंट्रोल रूम में और थाने पे लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन आया था कि कोई एक मकान है जिसमें कुछ किराए पे लोग रह रहे हैं जो गलत तरह की गतिविधियों में लिप्त है और इस तरह से कॉलोनी का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने से ड्यूटी ऑफिसर है वो और जाब्ता लेके महिला कांस्टेबल लेके वहाँ पर गए थे। वो जो लोग उस मकान में थे संदिग्ध टाइप के, उनको लेके 2 महिलाएं और एक पुरुष है, उनको वो मौके पर वहाँ पे हंगामा करने लगे तो उनको लेके वहाँ से रवाना हुए। इस दौरान कोई भीड़ में से ही कोई एक व्यक्ति है वो इस कार्रवाई का विरोध भी करने लगा। वहाँ और भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जिसमें से वो जो व्यक्ति था कि इनको किस जुर्म में ले जा रही है पुलिस और क्या है, और जीप के आगे आने लगा और इस तरह से उसको समझाइश कर रवाना हुए। और जैसे ही रवाना हुए पीछे से संभवतः उसी व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका, जिससे गाड़ी का वो पीछे का शीशा टूटा है। नाम बोलो। नाम बताओ आपका। नाम नरेश बेरवा। नरेश भाई, किस तरह का मामला हुआ, क्या हुआ था? सर ये क्या है कि लगभग सूचना तो 2 महीने से मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। लेकिन कल से हमने मीटिंग बना के 2, 5, 10, 20 लड़कों का ग्रुप बना के उसको सारी जानकारी दी सबको, और सबका ग्रुप बना लिया। सारी जानकारी वीडियो वगैरह सब उसमें देखी हमने। और सुबह जैसे हमें पता चला सुबह 7 बजे 7:30 बजे से भाई यहाँ पे कोई लड़की, अननोन लड़की यहाँ पे आ गई है, तो वहाँ पे यहाँ आके देखे हमने तो यहाँ पे अंदर गेट में मकान में अंदर थी वो, और दो लेडीज़ थी और उनके साथ एक जेंट्स था जो डेली आते थे। और डेली यहाँ पे मतलब ये मानो गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, एक जाती दूसरी आती थी, एक जाती दूसरी आती थी। उससे परेशान हो के हाथ पकड़ा के उनको नंगे हाथ पकड़ा के पुलिस को उसमें। कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के चलते भांडारेज, रामतलाई, भीतली और भांडारेज बाईपास मार्ग पर पानी का तेज बहाव होने से मुख्य यातायात मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर
क्षतिग्रस्त मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द मार्ग की मरम्मत कराने और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है। बारिश जारी रहने पर स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। भांडारेज से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट की ओर से रविवार को सांचौर शहर में भव्य रैली एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया। रैली डीजे की धुन पर जयकारों और भजन कीर्तन के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश धारण किए शामिल हुई। ट्रस्ट की ओर से यह आयोजन 108 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर किया गया। आयोजन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ और श्रद्धालुओं ने आहुति देकर धर्म लाभ लिया। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सुरवाला बांध के ओवरफ्लो होने से आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूब गया है। खेत खलिहान, सड़कें और घर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। करीब 1.5 दर्जन गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रशासन उन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं जो सबसे ज्यादा संकट में हैं। जिला कलेक्टर कानाराम और पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। हालांकि राहत की बात यह है कि रविवार शाम से बारिश थमने के संकेत मिले हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये जो अतिवृष्टि हुई है, इसकी वजह से सूरवाल बांध के डाउन स्ट्रीम में जितने भी गांव हैं उनमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो जहाँ जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना था वहाँ कल भी हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें भेज के उन लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और ऐसे कहीं पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात नहीं है। फिर भी मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशन में सभी विभिन्न गाँव में जा रहे हैं और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सब कर रहे हैं। जिन भी लोगों को शिफ्ट किया गया है उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सर, सूरवाल बांध से लगातार ओवरफ्लो करके जो पानी आ रहा है उसके क्या हालात हैं? वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या एजिटी के साथ? अभी कल के कंपैरिजन में पानी थोड़ा कम हुआ है सभी गाँव में, विशेष करके जैसे बगल में धनोली है यहाँ पर भी पानी कम हुआ है और भी आगे वाले जो गाँव हैं उनमें पानी कल के कंपैरिजन में पानी की कमी आई है। सोजत रोड के समीप सवराट स्थित शिवराजपुर महादेव मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा एवं नानी बाई का मायरा का आयोजन संपन्न हुआ। कथावाचक संत रामगोपाल महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि जीवन में कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। उन्होंने संदेश दिया कि मनुष्य को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा संघर्षरत रहते हुए गरीब व असहाय का सहारा बनना चाहिए, जिससे जीवन सरल और सार्थक बनता है। आयोजन में शिवराजपुर महिला मित्र मंडल की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। प्रतिदिन दोपहर व शाम को महिलाएं कथा और मायरे का श्रवण कर आनंदित हुई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसी दौरान रेपड़ावास गोदेलाव के बीच बरसाती नाले की रफत पर एक पिकअप वाहन बह गया। वाहन में सवार 2 लोगों को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पिकअप वाहन पानी में डूब गया। जानकारी के अनुसार चालक तेज बहाव के बावजूद जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने का प्रयास कर रहा था। पूर्व में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग प्रशासन की चेतावनी व अपील को नजरअंदाज कर लापरवाही बरत रहे हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे के माताजी नगर स्थित माताजी मंदिर परिसर में चतुर्मास पर्व के अवसर पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के बीच रविवार को महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य गिरी महाराज ने प्रवचन दिए। अपने उद्बोधन में उन्होंने दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दान केवल पुण्य अर्जन का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। उन्होंने गौ सेवा और विद्यादान को सर्वोत्तम बताया। स्वामी चैतन्य गिरी जी ने कहा कि आज अनेक विद्यालय जर्जर स्थिति में है और शिक्षा जगत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थिति सुधारने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने चतुर्मास पर्व को आत्मचिंतन और सेवा का अवसर बताते हुए कहा कि यदि समाजजन निस्वार्थ भाव से सहयोग करें तो इसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।